नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि 10 ऐसे काम जिनको करने से घर में दरिद्रता आ जाती है, यानी गरीबी आ जाती है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल नोटिफ़िकेशन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको ज़रूर मिले। ऐसे कौन से काम हैं जिनसे आपके घर में दरिद्रता आ जाती है? जो भी इंसान जो भी इंसान देर तक सोता है, उस इंसान के घर में दरिद्रता आ जाती है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि 16-16 घंटे सो रहे हैं, सूरज चढ़ चुका है, 2-2 3-3 बजे तक सो रहे हैं। तो इससे घर में दरिद्रता 100% आती है। आप 8 घंटे सोएँ, 9 घंटे सोएँ, आप 8 से 9 बजे तक उठ जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 बजे ही उठें, लेकिन इतने समय तक उठ जाएँ। लेकिन अगर आप बहुत लंबा सो रहे हैं, 1-2 बजे तक, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। दूसरा, बहुत से घरों में देखा गया है कि झाड़ू लगाया, कूड़ा-कचरा एक कोने में समेट के रख दिया और वो कूड़ा-कचरा हर दिन वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, ढेर लग गया, पहाड़ लग गया। ये एक प्रकार का वास्तु दोष होता है और इससे सुख समृद्धि चली जाती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। जो भी इंसान गुरुवार के दिन दाढ़ी, मूंछें, बाल कटवाता है, उस इंसान के घर में दरिद्रता आती है। सामुद्रिक शास्त्र में, वास्तु पुराण में ये सब लिखा हुआ है। जो भी इंसान गुरुवार के दिन धोबी को अपने कपड़े धोने के लिए देता है, उसके घर में भी दरिद्रता आती है। जो भी इंसान गुरुवार के दिन मांस का सेवन करता है, मांसाहार करता है, उसके घर में भी दरिद्रता आ जाती है। जो इंसान गाय को रोटी नहीं देता है, कुत्ते को धुतकार देता है, उसके घर में भी दरिद्रता आती है। जो इंसान घर में शराब पी कर आता है, गाली गलौज करता है, उसके घर में भी दरिद्रता आ जाती है। जो इंसान भगवान की पूजा ही नहीं करता या कोई इंसान पूजा कर रहा है, उसको पूजा करने से रोकता है, तो ऐसे इंसान के घर में भी दरिद्रता आ जाती है। अगर आप किसी का पैसा मारते हैं अगर आप किसी का पैसा मारते हैं, उसने आपको दिया और आप उसका पैसा खा गए, उधार लिया लौटाया नहीं, ये एक तरीके से बहुत बड़ा पाप बनता है। अगर आपको चोरी करने की लत है अगर आपको चोरी करने की लत है, अगर आपको झूठ बोलने की लत है, तो ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है, वाणी दोष क्रिएट करता है और इससे भी आपके घर में दरिद्रता आती है। अगर आप अपने घर में जाला लगे रहने देते हैं, टूटी-फूटी चीज़ों को रखते हैं, कबाड़ भर के इकट्ठा करते हैं, आपके घर में गंदगी हमेशा रहती है, बदबू आती है, आप झाड़ू-पोछा नहीं करते हैं, आप चीज़ों का डस्ट नहीं करते हैं, आप आलसी बन गए हैं, तो इससे भी घर में दरिद्रता आती है। जिस घर के लोग एक-दूसरे से हमेशा लड़ते-झगड़ते रहते हैं, जिस घर में संध्या काल में कभी भी पूजा, दीपक, बाती का प्रयोग नहीं होता है, जिस घर में कभी मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, जिस घर में कभी आरती चालीसा नहीं होती, घर में कभी ग्रंथ नहीं खोले जाते हैं, उस घर में भी दरिद्रता हमेशा निवास करती है। जो भी घर हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, भवन हो, महल हो, आलीशान बंगला हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उस घर में ये छोटे-छोटे दोष हैं, तो निश्चित ही उस घर में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती है। घर स्वर्ग तब बनता है जब वहाँ पर चीज़ें सही हों, चीज़ों को सही तरीके से रखा जाए, परिवार एकजुट हो, मिलकर रहे, तब घर स्वर्ग कहलाता है। लेकिन स्वर्ग को नरक में बदलते देर नहीं लगेगी, अगर आपके जो एक्शन है, उसका रिएक्शन सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा दोष उत्पन्न करती है और उस घर में दैत्य आ जाती है। तो कहते हैं कि अगर आप कुछ भी काम इनमें से नहीं करते हैं, तो 2 काम पकड़ लीजिए, सबसे ज़रूरी 2 काम। अगर 2 काम भी आप करते हैं, तो ये दसों काम उन काम को बदल देगा। सबसे पहले घर की साफ-सफाई
और टाइम से सोना, टाइम से उठना। ये एक में ही आता है, क्योंकि आप जब सही से आप सो के उठोगे, तो आप सारे करके काम करोगे। और दूसरा काम होता है, किसी भी भगवान के पैर पकड़ लीजिए, आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएँगे। तो ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आपकी आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाते चलिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलम की।